दोस्तों काफ़ी सारे लोग रैनसमवेयर के बारे में मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे थे, यहाँ से वहाँ बहुत सारे मैसेजेस आए और कुछ लोगों ने सोचा कि ये र्यूमर्स है। बेसिकली ये र्यूमर्स नहीं थे, ये र्यूमर्स अगर होते तो एक दो जगह से आते, ठीक है, लेकिन ये बहुत जगह से आए। उसके बाद पता चला कि ये जेन्युइन अटैक्स थे, साइबर अटैक कह सकते हैं इसको। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक तो बाय मेल अगर कोई भी ऐसी लिंक आती है जहाँ पे आपको वो प्रॉम्प्ट करते हैं कोई भी लिंक पे या फिर कोई भी अटैचमेंट पे क्लिक करने के लिए, तो वो आप ना करें। ये तो पहले से ही कहा जाता है कि कोई भी अननोन फाइल आती है, छोटे साइज़ वाली TXT फाइल आती है, बहुत सारी EXE फाइल्स भी आती है, वहाँ पे आप क्लिक ना करें। अगर आप उसको ओपन करेंगे तो आपका सारा डेटा जो है, इन शॉर्ट देसी भाषा में कहें तो लूट जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, अपने मोबाइल पे मेल्स के जो अटैचमेंट्स आते हैं उसको ओपन मत करिए, ठीक है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको इस बारे में नहीं पता होता है, कुछ बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, ऊपर से थोड़ा क्लिक करते हैं तो सारा मामला वहीं ख़त्म हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि डेटा कहाँ से क्या निकल रहा है आपके मोबाइल से या कंप्यूटर से, ठीक है। हम उतने क्या कह सकते हैं कि उतने टेकी नहीं है हम लोग जो हमको ये सारी बेसिक चीज़ें पता चले। इसलिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कैसे बचा जाए, बस उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग सारे ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, यहाँ वहाँ आपके सिस्टम में काफ़ी सारे पासवर्ड्स भी सेव्ड होंगे आपके बैंक अकाउंट के, आपके मेल अकाउंट्स के, ठीक है। तो वो सारे एक साथ निकल जाएंगे, उसके बाद आप इमेजिन करिए कि क्या हो सकता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो ड्रॉपशिप कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, उनको एक डाउट है कि अगर हम प्रोडक्ट को शिप नहीं कर पाते हैं उस पिन कोड लोकेशन में तो क्या करना है, ठीक है। अगर अमेज़ॉन में ऑर्डर आता है सेल्फ शिप में, ईबे में ऑर्डर आता है सेल्फ शिप में, अगर आप प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर पा रहे तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, अगर सेल्फ शिप ऑर्डर है, पावर शिप नहीं है, लेट्स से आपके पास पावर शिप है ही नहीं और सेल्फ शिप ऑर्डर है, तो मोस्टली वो ऑर्डर जो है हमारे यहाँ से शिप हो जाएगा ड्रॉप शिप में, ठीक है। लेट्स से कि सर्विस नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, आपको पहले कस्टमर को मेल करना है ईबे में और एक कॉल भी करना है ईबे में, कस्टमर को इन्फॉर्म करना है कि आपके वहाँ पे फेडेक्स की सर्विस नहीं है, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो ड्रॉप शिप कर रहे हैं, जो ड्रॉप शिप नहीं कर रहे हैं और अपने वहाँ से अरेंज कर रहे हैं शिपिंग करने का, तो आप देख सकते हैं कि और कौन से कुरियर से आप खुद की सर्विस से यूज़ करके भेज सकते हैं कस्टमर को। स्पेशली ड्रॉपशिप के लिए आपको कस्टमर को ये बताना है कि फेडेक्स में सर्विस अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप प्रोडक्ट को अरेंज नहीं कर सकते उनके वहाँ पे डिलीवरी के लिए। और फेडेक्स वो फिर कस्टमर कहेंगे कि तो फिर आप किसी और कुरियर पार्टनर से भेज दीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है और उसका जवाब भी बहुत सिंपल होगा, ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कस्टमर्स। तो वहाँ पे आप कस्टमर को कह सकते हैं कि दूसरी जितनी भी कुरियर सर्विसेज हैं उन पे इंश्योरेंस नहीं होता है, दैट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट लेके जाते हैं, प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, अगर डैमेज पहुंचाएंगे तो आपको कोई भी रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट में तो आपको पता ही है कि खो भी जाता है तो भी कुछ भी नहीं मिलता है, और बाकी के जितने भी कुरियर सर्विसेज हैं खो जाता है तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं देता है। हालांकि फेडेक्स जो है वो 5,000 तक आपको इंश्योरेंस देता है, फ्री इंश्योरेंस। प्रोडक्ट अगर डैमेज होता है या लॉस होता है तो उसका पूरा रीइंबर्समेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम फेडेक्स के थ्रू ही बिज़नेस करते हैं, दूसरे कुरियर्स के थ्रू नहीं करते हैं। और ये चीज़ आप कस्टमर्स को समझा सकते हैं कि इस वजह से हम नहीं भेज पा रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कस्टमर कि किसी और कुरियर सर्विस से भेजें तो वो पूरा रिस्क कस्टमर के ऊपर रहेगा। हम भी वैसे ही बोलते हैं कि कस्टमर जिससे भी बात करते हैं आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप चाहें तो हम भेज सकते हैं, बट अगर प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे। प्रोडक्ट अगर आपको डिस्पैच हुआ और आपको डिलीवर्ड मिला डैमेज कंडीशन में तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम नहीं ले पाएंगे। और ये वाला जो डिस्कशन है वो आपको बाई इन मेल कम्युनिकेट करना पड़ेगा फॉर द रिकॉर्ड, ताकि कल उठ के कोई कस्टमर क्लेम करेगा तो ऑन मेल रहेगा ईबे के, तो आप सेफ़ रहेंगे, ठीक है। अब अमेज़ॉन में सेम चीज़ अप्लाई होता है, बट वहाँ पे आपको बाई मेल कम्युनिकेट करना पड़ेगा कस्टमर्स के साथ। उनको कहना पड़ेगा कि वहाँ पे सर्विस अवेलेबल नहीं है और हम दूसरी कुरियर सर्विस से भेज नहीं सकते, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑर्डर कैंसिल कर दो, ठीक है। तो कैंसिल कहाँ से होगा अमेज़ॉन में, अब जब ऑर्डर आईडी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप कैंसिल बाय कस्टमर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जब कस्टमर आपको ऑर्डर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजेगा तब कोई भी पुराना उसमें ईबे में ढूंढो, उसके नीचे ही रहता है इमेज के नीचे सेल योरसेल्फ, वहाँ पे क्लिक करो।
अरे तुमको खुद को बेचना ईबे में, तुमको पता नहीं होगा कैसा इंसान है ससुर करना थी। तो ईबे में जब आप सोल्ड विद पैसा पे में जाएंगे तब वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। दो ऑप्शन को आपको ध्यान रखना है, अनशिप और पावर शिप। अनशिप जितने भी आपके सेल्फ शिप ऑर्डर्स हैं वो सारे अनशिप में होंगे, लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मेरा इंटरनेट यहाँ पे बंद हो गया, आपका चालू रहेगा। वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लेफ्ट साइड में वो ऑप्शंस रहता है सिलेक्ट करने का, ठीक है। उसको ऑर्डर को सिलेक्ट करके ऊपर रिफंड का ऑप्शन रहता है, कैंसिल का ऑर्डर रहता है, वहाँ पे कैंसिल का वहाँ पे क्लिक करना है और फिर कैंसिल कर देना ऑर्डर। मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने ऑलरेडी ये वीडियोस में सब कवर करके रखा है, ठीक है। ये आप कब करेंगे, जब कस्टमर आपको रिफंड रिक्वेस्ट भेजता है तब, सॉरी कैंसिल रिक्वेस्ट भेजता है तब तक आप नहीं करेंगे, ठीक है। और ईबे में एक चीज़ और आपको करना है, जब आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं तब ईबे को एक मेल कर दीजिए कि बेस्ड ऑन दिस कस्टमर्स रिक्वेस्ट वी हैव कैंसिल द ऑर्डर, सो प्लीज़ डू नॉट चार्ज द फाइनल वैल्यू फ़ी। तो उससे आपका अकाउंट सेफ हो जाएगा और आपको वैसे डर नहीं है अगर कोई भी कस्टमर रिक्वेस्ट भेजता है आपको कैंसिल करने के लिए ऑर्डर, और अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो आपका अकाउंट परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ की भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब है मेरे पास ये एक फिटनेस बैंड, ये कंपैटिबल है ऑलमोस्ट सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ, ठीक है। अब ये करता क्या है बेसिकली वो मैं बताता हूँ। देखिए मैंने भी एक पहन रखा है यहाँ पे, ठीक है, और टच डिस्प्ले है, मतलब जब आप टच करेंगे यहाँ पे तब उसका डिस्प्ले आएगा। मैं आपको पूरी चीज़ बताता हूँ, समझाता भी हूँ इसके बारे में। तो ये करीबन आपको 950 या 70 के आसपास पड़ेगा हमारे पास से, ठीक है। और कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ डायरेक्टली, इसलिए बता रहा हूँ। ये ब्रांड कौन सी है मुझे भी नहीं पता, ठीक है, इम्पोर्टेड है और अच्छी बिकती है अभी, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। पैकिंग कुछ इस तरह आता है और इससे होता क्या है बेसिकली वो भी मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसके साथ क्या क्या है। एक तो इसका एक पेम्पलेट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इसके अंदर काफ़ी सारी जानकारी है, जैसे कि ये करता क्या है, ठीक है। तो ये आपको डिस्प्ले दिखाता है टाइम का, रिकॉर्ड योर स्टेप्स, माइलेज ऑफ स्पोर्ट्स, कैलोरीज ऑफ स्पोर्ट्स, हार्ट रेट बताता है, हार्ट रेट डिस्प्लेज द करंट पावर, रिमाइंड अलार्म, रिमाइंड कॉल, रिमाइंड यू व्हेन एवर यू रिसीव मैसेज, रिमाइंड यू व्हेन यू डोंट मूव एन आवर, मतलब 1 घंटे तक अगर आप हिलोगे नहीं तो भी ये आपको रिमाइंड करेगा। व्हेन यू गेट अप यू कैन चेक द क्वालिटी ऑफ स्लीप थ्रू PPP। ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने भी आज सुबह उठ के देखा, ये पहन के ही रखा था मैंने, तो कैसे कितनी क्वालिटी स्लीप आपको मिली इसके बारे में आपको बताता है, कुछ नंबर्स दिखाते हैं। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया उसके बारे में, तो बाद में मैं देखूंगा, अभी इसको पहन के रखूंगा, इसको ऑब्जर्व करूंगा 1 महीने तक कि क्या रीडिंग्स दिखा रही है इसमें, ठीक है। हार्ट रेट वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि हार्ट रेट जब मैंने इसका चेक किया और हार्ट BP मेजर करने का जो मशीन आता है उससे चेक किया तो रीडिंग्स जो थी ऑलमोस्ट क्लोज थी, ठीक है। तो अब इसके प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताता हूँ। अब इसके साथ क्या आता है, एक तो ये बैंड है जो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी कलर में चाहिए आप बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं, शायद इसके बैंड्स भी अलग से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आता है उसका जो मेन डिवाइस है वो, अब डिवाइस कुछ इस तरह है, ठीक है। अब ये डिवाइस जो है वो लग जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डाल के आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये करने से ये प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं वापस रख देता हूँ और मेरा वाला जो लगाया हुआ है वही मैं वहाँ पे लगा, मतलब आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि वो कैसे होता है, ठीक है। और इसके साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका चार्जर, क्योंकि ये आपको जल्दी कहीं और नहीं मिलेगा। तो इस तरह का कुछ चार्जर आता है, ठीक है। और चार्जर पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है 2 पॉइंट्स दिखेंगे और वो 2 पॉइंट्स लगते हैं इधर, यहाँ पे दिख रहा है ये 2 पॉइंट्स, ये कनेक्ट करके आपको ऐसे उसको चार्ज करना है, ठीक है। अब ये आप 2 घंटे चार्ज करेंगे तो आपके 10 दिन 15 दिन अप्रॉक्सीमेटली चल जाएगा। कल मैंने चार्ज किया था इसको आधे घंटे तक, तो अभी भी यहाँ पे बैटरी जो है वो दिखा रही है 77%, मतलब कल 80% चार्ज हुआ था और अभी 77, मतलब 3% ही बैटरी इसकी गई है। तो इसको हम अभी रख देते हैं और फिर मैं आपको अपनी जो वॉच है वो ओपन करके दिखाता हूँ और फीचर्स दिखाता हूँ कि क्या क्या है, कैसे इसको कनेक्ट करना है अपने फ़ोन के साथ। तो ये जो है इसको बस ऐसे खींच के निकालना है और ये ऐसे निकल जाएगा। अब ये जो है ये वाला आप
इस तरह बाहर निकाल सकते हैं। और अगर ये जो स्ट्रैप है वो चेंज कर रहा है आपको, तो आप सीधा यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो लग जाएगा। बस ये यहाँ पे लग गया। ओके, सो दिस इज़ फिक्स्ड। और अब इसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपको एक ऐप के साथ। वो ऐप का नाम है फिट हेल्थ। ठीक है, वो ड्राइव हेल्थ के नाम से भी आएगा, आप फिट हेल्थ सर्च करेंगे तो भी आएगा। वो ऐप का सिंबल कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। और पास से दिखा देता हूँ आपको, ऐसा। अब इसको मैं ओपन करूँगा तब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दिखेंगी आपको। ओके, अभी देखिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ में आपको दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं जो ये M2 है लिखा हुआ, वहाँ पे ये कनेक्टेड है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर आप नया इसमें लॉगिन कर रहे हैं, नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तब मेल आईडी से और फिर मेल आईडी से और पासवर्ड से एक बार रजिस्टर करना है, बस। उसके बाद और कुछ नहीं करना है। आगे की चीज़ में दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मेन में आपको क्या एक्सरसाइज है, स्लीपिंग आपका कैसा हुआ, ये सब आपको हार्ट रेट का पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा। यहाँ पे क्या हार्ट रेट है, हार्ट रेट देखिए मेरा ये क्लोज हो गया। जो मेरा जो हार्ट रेट है वो करीबन 78 के आसपास दिखा रहा है, 83 देखिए, इतने के आसपास दिखा रहा है। तो हार्ट रेट भी ओके है, ज़्यादा रिस्की नहीं है। फिर इसमें ड्रिंक रिमाइंडर का भी ऑप्शन है, ठीक है। ये ऐप के थ्रू आप सब कर सकते हैं। स्पोर्ट्स रिपोर्ट, ये स्पोर्ट्स रिपोर्ट पे भी आप एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं। अभी तो एक ही दिन हुआ है इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये ओवरऑल रैंक है, आपका क्या रैंक है वो बताता है। मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने लोगों ने भी लॉगिन किया है इसमें, सबका बताएगा। फिर यहाँ पे आप जो भी वॉक करते हैं, जॉगिंग, एडवांस जॉगिंग, फर्स्ट 5 किलोमीटर, उसका पूरा यहाँ पे सब दिया हुआ है। मतलब पूरी डिटेल में अगर समझाने जाऊँगा तो काफ़ी कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि डिवाइस में कैसे काम करता है। ये जो डिस्प्ले है यहाँ पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तब ये चेंज करके बताएगा, ठीक है। अब स्टेप्स कितने लिए वो दिखाएगा। अब ये क्या है वो नहीं पता, ये रिमाइंडर का होगा कुछ, ठीक है। ये हार्ट बीट का आ गया, यहाँ पे ये कुछ आ गया। तो ऐसे आप चेंज कर पाएंगे, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग है। और जब कॉल आता है तब कॉल का नंबर भी यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। मैसेजेस नहीं दिखेंगे, मैसेज का प्रॉम्प्ट आएगा वो वाइब्रेट होगा आपके हाथ में। जब भी कॉल आएगा वो वाइब्रेट होगा, जब भी मैसेज आएगा वाइब्रेट होगा, कोई भी रिमाइंडर होगा तो भी वाइब्रेट होगा, ठीक है। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं इसको। बेसिकली उतना एडवांस नहीं है, बट आपके बॉडी में क्या हो रहा है, आप कितना मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको ट्रैक करने के लिए एक अच्छा डिवाइस है। तो मैंने इसीलिए लगाया है कि मैं कितनी देर बैठा रहता हूँ आइडल, वो मुझे पता चलेगा। कितना पानी पी रहा हूँ, नहीं पी रहा हूँ, उसके भी रिमाइंडर्स है, वो भी मुझे पता चलेगा, ठीक है। कैसी नींद हो रही है वो भी पता चलेगा, कितना चल रहा हूँ मैं वो भी पता चलेगा। तो थोड़े एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज यही है कि उतना एडवांस नहीं है ये, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लुक्स। अदरवाइज़ अच्छी प्रोडक्ट है और प्रिफ़र कर सकता हूँ, बट वैसे स्टाइल मारना हो तो ये प्रिफ़र करने के लिए बिल्कुल अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर लेके आएंगे कुछ और प्रोडक्ट्स। कल मैं बताऊंगा रिव्यू एक स्मार्ट वॉच का, क्या क्या फीचर्स है उसके अंदर, उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।